अस्सलामुअलैकुम आज सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। ऐश्वर्या रातों रात हीरोइन तो वो पहले भी थी लेकिन मजीद मकबूल हो गई। जी हाँ, उनके खूबसूरत दिल से बहुत सारे लोग जो नावाकिफ थे अब कहना शुरू हो गए हैं कि नहीं जानते थे कि ऐश्वर्या खूबसूरत शक्ल के साथ साथ खूबसूरत दिल भी रखती हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के सामने की गई ऐश्वर्या की तकरीर, उसकी हकीकत क्या है? आपने ये क्लिप यकीनन सोशल मीडिया पर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप इस क्लिप को देखिए। इसके बाद बहुत सारे अहम राज और बहुत सारी चीजें जो इस खिताब से जुड़ी हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। I want to ask Prime Minister Narendra Modi that why did we lose 6 jets to Pakistan? Why did we lose 4 Rafale to Pakistan? Why did we lose 2 S-400 systems to Pakistan? Why did we lose 300 soldiers to Pakistan? Why did we lose significant parts of our boundary in Kashmir and Rajasthan to Pakistan? Prime Minister, we know that the film fraternity does not get involved in politics, but this is something that the nation demands to know. You must tell us. ये वो सवालात हैं जो ऐश्वर्या ने नरेंद्र मोदी के सामने की गई तकरीर के अंदर जब उनके सामने रखे तो रातों रात सोशल मीडिया पर तूफान भरपा हो गया। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी बातें करना, उन पर सवालात उठाना और फिर उन पर उनके पसीने और उनके छक्के छुड़वाना कोई आसान काम नहीं था। ऐश्वर्या एक मकबूल शख्सियत हैं, आखिर उनके पास ऐसा जिगरा कहाँ से आ गया और कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी को लाजवाब कर दिया, जबकि वो भारत में ही रहती हैं। क्या नहीं जानती कि नरेंद्र मोदी उनका भारत में रहना मुहाल कर देंगे? इससे पहले जब शिल्पा शेट्टी की एक क्लिप जो कि ऐश्वर्या के साथ अटैच करके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शिल्पा का दिया गया जवाब था कि वो क्षत्रिय हैं, हिंदू हैं, लड़ना जानती हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने तो मिसाल ही कायम कर दी। ऐश्वर्या ने एक और इसी स्पीच का, इसी खिताब का एक और पार्ट जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, उसको भी चलकर आगे डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि असल में नरेंद्र मोदी के सामने उठाए गए सवालात जो ऐश्वर्या के हैं, इनकी हकीकत क्या है, ये तकरीब कहाँ हुई, क्यों मुनाकिद हुई, वहां नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे और ऐश्वर्या ने जो उन पर सवालात उठाए इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, और आपको और भी इस खिताब से जुड़ी जो तमाम सारी डिटेल है वो आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए हम अगर इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले बताएंगे ऐश्वर्या राय और नरेंद्र मोदी के सामने जो तकरीर की गई है उसकी हकीकत क्या है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये वाकया श्री सत्या साईं बाबा की 100वीं सालगिरह पर हुआ, जहां पर एक तकरीब मुनअक्किद की गई और बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स मौजूद थे, वहां पर इनके क्रिकेटर थे मौजूद और उसके बाद इनके साथ साथ जनाब वहां पर मौजूद थे नरेंद्र मोदी भी। जी हाँ, इसके साथ ही इस तकरीब का आगाज होता है और ऐश्वर्या जो है वो इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो होते हैं, क्योंकि वो भी मौजूद होते हैं, और दीगर मारूफ शख्सियात जैसे कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी इस पर शामिल थे। ऐश्वर्या राय जो है वो बचपन से ही सत्या साईं बाबा की कह लीजिए कि मानने वाली हैं, उनकी प्रस्तिश करने वाली हैं और बचपन में ही वो बाल विकास प्रोग्राम की से जो है वो फैज़याब भी रही हैं। इसके साथ ही आपको बताऊंगी ऐश्वर्या राय का खिताब और बयान जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसमें वो एक बड़ा ख़ास किस्म का मैसेज देती हैं। इंसानियत, मोहब्बत और यकजहती पर वो जोर देती हैं। सिर्फ एक ही ज़ात है, वो इंसानियत। ये उस खिताब का, उस तकरीर का वो एक पार्ट है ऐश्वर्या राय का जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, एक ही ज़ात है, वो है इंसानियत, एक ही मजहब है, वो है मोहब्बत, एक ही ज़ुबान है, वो है दिल की, और इसके साथ ही एक ही खुदा है जो हर वक्त हर जगह मौजूद है। ये वो पार्ट है सोशल मीडिया पर जो बहुत ज़्यादा सराहा गया और उसके बाद उनके जो सवालात थे राफेल और वो जो बाकी तैयारों से रिलेटेड और पाकिस्तान से रिलेटेड जो कि नरेंद्र मोदी के सामने किए गए बयान, उन्होंने सत्या साईं बाबा की तालीमात जो हैं उसका जो 5वां यानी कि वो डेडिकेशन, अज़्म, फिर उसके बाद अकीदत, हदफ, साबित कदमी, फ़र्क शनासी, इन तमाम पहलुओं को डिस्कस किया जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही मकबूल हुए और ये सत्या साईं बाबा की तालीमात है। इसके बाद उन्होंने मोदी साहब का जनाब शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही उन्होंने भरी महफिल के अंदर मोदी के पाँव भी छुए और इस पर भी एक खास किस्म की तारीफ सुनने को मिली ऐश्वर्या राय से रिलेटेड कि भाई आप कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन उनके वो जो कहते हैं ना संस्कार, अदब अदाब जो है वो नहीं वो भूली। और उनकी बेटी के बारे में भी कहा जाता है कि आराध्या बच्चन भी बड़ी संस्कारी हैं, जहाँ भी जाती हैं ये माँ बेटी जो है बड़ी तहजीब और बड़ी उसके साथ पेश आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐश्वर्या राय का कभी कोई स्कैंडल, कभी कोई इस तरह की चीज़ जो है मंजर आम पर नहीं आई है, वो बड़ी संभल कर चलने वाली है आफ्टर मैरिज के बाद। ठीक है, इसके साथ ही जनाब
उन्होंने जनाब नरेंद्र मोदी जो है उनके पांव छुए और लोगों ने उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की। ये पल और ये वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश होने लगी और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई। इसके साथ ही जनाब उनका जो मैंने आपको बताया कि राफेल तैयारों से रिलेटेड उन्होंने जो डिस्कशन की, मगर सच्चाई ये है कि ये तमाम तर दावे गलत हैं। अब गलत कैसे, आप ये सुनिएगा। आपको बताएंगे कि माहिरीन और जितने भी फैक्ट चेकर्स हैं उनका कहना है कि ये वीडियो सिर्फ रूहानी और हम आहंगी पर मबनी खिताब दिया, सियासी या किसी भी इस किस्म के मामलात पर उन्होंने किसी किस्म का कोई सवालात नहीं उठाए। एक पाकिस्तानी खबरसाम वेबसाइट हम न्यूज़ ने भी ये रिपोर्ट जाहिर की है कि ये वीडियो जो कि राफेल तैयारों पर बनी गई है, सवालात इसमें जो बयानात किए गए हैं, ये वीडियो असली नहीं बल्कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई गई है। इसके साथ ही आपको बताऊंगी ओनली फैक्ट ने वाजिया किया, एक और जो प्लेटफॉर्म है उसने भी ये जाहिर किया कि ये मोदी के खिलाफ अस्करी नुकसान से मुतल्लिक है और ये AI जनरेटेड है, इसका हकीकत से कोई भी किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। यानी वो हिस्सा जो तकरीर का था, असल हिस्सा वो सिर्फ वहीं तक था कि इंसानियत का मजहब है और ये है वो है। ये जो पार्ट था ना जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड सवालात उठाए हैं, ये फेक वीडियो है, ये AI जनरेटेड वीडियो है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और आप लोग फौरन कोई चीज़ देखते हैं और आजकल आप देखें कि कितनी आसानी से आप लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। और काइंडली इस किस्म की वीडियोस को फैलाने से गुरेज करें, फेक वीडियोस को फैलाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत नहीं AI जनरेटेड वीडियो है। उनकी तकरीर का जो असल पार्ट था जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, नो डाउट जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं चाहूँगी कि मैं वो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये सुनिए और जल्दी से वापस आइए। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. देख रहे हैं वो गलत है, वो दुरुस्त नहीं। मैंने आप लोगों के सामने तमाम तर हकीकत रखी। आइए कमेंट सेक्शन में, अब आपकी बारी है, आप अपना कमेंट करके मुझे अपनी राय लाजमी दीजिएगा। आजकल ये डीप फेक टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक होती जा रही है। आइए इस पर डिस्कस करते हैं और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स पढ़ के मैं पर्सनली आपको आंसर भी करूंगी। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।